राधे फ्रेंड्स, मैं पल्लवी फिर से आपका अपने चैनल शिवा आर्ट एंड क्राफ्ट में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं कान्हा जी के लिए कुर्ता, ये है जो कि हम पहले बना चुके हैं, और ये हमारा पजामा, और साथ में हम ये कान्हा जी की पगड़ी बनाने वाले हैं, जिसमें हाँ आपको कुर्ते का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आज हम उसके नीचे की ये ऊपर की पगड़ी और पजामा बनाना सीखने वाले हैं, जो कि मैं अपने 4 नंबर कान्हा जी को पहना रही हूँ। ये आप सेम ड्रेस 5 नंबर कान्हा जी को भी आराम से पहना सकते हैं पगड़ी के साथ। तो सबसे पहले हम कान्हा जी को यहाँ पर पजामा पहनाएंगे एक एक पैर में आराम से, और फिर कान्हा जी के बैक साइड पे इसको बांध देंगे। बहुत ही इजी है बनाना और उतना ही इजी है इसको पहनाना। तो ये देखिए पजामा कान्हा जी ने पहन लिया है, और उसके बाद हम कान्हा जी को ये कुर्ता पहनाएंगे। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, ये कुर्ता मैं पहले बना चुकी हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका लिंक ऑलरेडी डाल दिया है। तो आज हम सिर्फ कान्हा जी का पजामा और पगड़ी बनाना सीखने वाले हैं। तो कान्हा जी की इस ड्रेस को अगर आप किसी भी साइज़ में बनवाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। ये मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, और साथ में ये मैंने जो ये आज पगड़ी बनाई है ये भी आप मेरे से बनवा सकते हैं। और ये पगड़ी जो 4 नंबर कान्हा जी के लिए बालों के साथ मैंने बनाई है, क्योंकि जिसके लिए बनी है उन्होंने बालों के साथ बोली थी। आप इसे 5 नंबर कान्हा जी को बिना बालों के भी आराम से लगा सकते हैं, वो मैंने आपको शॉर्ट वीडियो में दिखाया हुआ है, तो आप शॉर्ट वीडियो में चेक कर सकते हैं। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई परेशानी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, यहाँ पर भी इंस्टाग्राम पर भी। इंस्टाग्राम हैंडल है पल्लवी का 5095, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पजामे की कटिंग करेंगे। तो पजामे की कटिंग के लिए मैंने यहाँ पर वाइट कलर का कपड़ा ले लिया है, कॉटन का, आप कुछ भी ले सकते हैं, जिसकी लंबाई 9 इंच और चौड़ाई हमने 4 इंच रखी है। साथ में डोरियों को सिक्योर करने के लिए मैंने कुर्ते वाला कपड़ा लिया है येलो कलर का, ये भी कॉटन का है, जिसकी लंबाई और चौड़ाई 2 पीस लेने हैं आपको, सेम है 2-2 इंच। तो इस तरह से आपको जितनी आपकी कमर है उससे ज़्यादा 4 इंच ज़्यादा आपको एक पट्टी ले लेनी है। उसको तिकोना फोल्ड करना है बीचों बीच रख के, और इस तरह से रस्सी को बीचों बीच रखेंगे, और इस तरह से जो बंद पार्ट है नीचे की तरफ और किनारे पे सिलाई हम यहाँ पर लगा लेंगे। तो दोनों साइड आपको इसी तरह से सिक्योर करना है। अगर फ्रेंड्स एक रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो और चैनल अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बराबर में बने हुए बेल आइकन पे ऑल को प्रेस कर लेना, ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और अब हम पट्टियों को सिक्योर कर लेंगे। अब हम जो है पजामे के नीचे के किनारे को फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से आपको डबल फोल्ड करके नीचे किनारे पे यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। बहुत ही आसान है किनारे पे सिलाई लगा लेना। तो किनारी मोड़नी है, और एक पैर की दूरी पे ही हमें बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। एक्स्ट्रा धागे को हम निकाल लेंगे। अब साइड में हमें सिलाई लगानी है, तो कितने पे लगानी है? सिर्फ आधे पे लगानी है। आधे को हम जिस तरह से हमने नीचे मोड़ा था इसी तरह से हम यहाँ पर मोड़ेंगे, क्योंकि हमें नेफा बनाना है। आप इस तरह से फोल्ड करके देख सकते हैं, बिल्कुल आधा पार्ट ही मैंने इसका मोड़ा है चौड़ाई वाले पार्ट में, और इसी तरह से मैं दूसरी साइड भी इसको मोड़ लूँगी। यहाँ पर हमें नेफा बनाना है ताकि हमारा आराम से रस्सी डल सके, इसलिए मैंने इस तरह से किया। अब मैं ऊपर से भी इसी तरह से एक बार फोल्ड करूँगी, फिर अपनी जो मैंने डोरी ली है उसको इसके बीच में रखूँगी, और फिर से एक बार यहाँ पर फोल्ड कर लूँगी। अब हमें डोरी पे सिलाई नहीं लगानी है, नीचे किनारे पे सिलाई लगानी है, ताकि हमारी आराम से यहाँ पर डोरी इधर उधर हो सके। तो यहाँ पर इसी वजह से हम इसको छोटे और बड़े सभी के साइज़ के कान्हा जी को आराम से पहना सकते हैं। तो आप ये कुर्ता पजामा 4 और 5 नंबर कान्हा जी को बहुत आराम से पहना सकते हैं। तो कि ये देखिए नेफे सिलाई लग गई है डोरी पे भी। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको डबल फोल्ड करेंगे। उल्टा पार्ट आप देख रहे हैं उल्टे पार्ट है, और बीच सेंटर में हम नोचिंग लगा लेंगे, मतलब निशान लगाना है। आप चौक से भी लगा सकते हैं। मैंने हल्का सा कट लगा लिया है ताकि मुझे पहचान हो, चौक मिट जाए तो। अब हम इसको जहाँ तक हमने नेफे के लिए वो फोल्ड किया था वहाँ तक इसको सील लेंगे, जो बचा हुआ पार्ट है। देखिए कुछ इस तरह से, वहाँ से ऑलरेडी सिला हुआ है, इसको हम इस तरह से यहाँ पर सील लेंगे। तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर इस तरह से सील लेती हूँ। उसके बाद देखते हैं आगे हमें क्या करना है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर सील लिया है। अब हम इसको इस तरह से ओपन कर लेंगे, और जो हमने यहाँ पर नॉचिंग का निशान लगाया था इस वाले पार्ट को बिल्कुल नॉचिंग के निशान से मिला लेंगे।
तो अब हम यहाँ पर इसको जो हमने सिलाई लगाई है उनको इस तरह से ओपन कर लेंगे ताकि मोटा मोटा सा ना महसूस हो, और आधा आधा इंच की दूरी पर हम इसको यहाँ पर इस तरह से वी शेप में सील लेंगे। तो यहाँ पर आपको वी शेप में सील लेना है 1 इंच तक। यहाँ जी मेरी उंगली रखी है बीचों बीच सेंटर पे, आपको इसको वी शेप में सील लेना है। सिर्फ लंबाई हमारी जो होगी 1 इंच की होगी, इससे ज़्यादा आपको नहीं सीलना है। तो यहाँ पर मैं वी शेप में इसको सील लूँगी। पक्का करते हुए सीलना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2 सिलाई लगा दी है ताकि यहाँ पर सिलाई ना निकले। और अब हम क्या करेंगे, जो उसके बराबर में हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको हम निकाल देंगे। आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपकी सिलाई नहीं कटनी चाहिए, अगर सिलाई कट गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो सिलाई को बचाते हुए आप या तो कट लगा दीजिए या एक्स्ट्रा कपड़ा है जो है उसको निकाल लीजिए। अब हम इसको करने के बाद अब यहाँ पर इसको सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा पजामा देखिए 2 सेकंड में ही रेडी हो गया है। कितनी जल्दी हमने अपना पजामा रेडी कर लिया है। तो यहाँ पर हमारा कुर्ता और पजामा दोनों रेडी हो चुके हैं। अब हम अगला जो है अपनी पगड़ी की तैयारी करने वाले हैं। तो अब हम पगड़ी के लिए भी यहाँ पर कॉटन का कपड़ा लेंगे। तो यहाँ पर मैंने येलो कलर की पगड़ी के लिए कपड़ा लिया है। जो सबसे पहले मैं आपको पग बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने 2 पीसेस लिए हैं पग के लिए, जिसकी जो लंबाई है मैंने 11.75 इंच रखी है और चौड़ाई जो है मैंने यहाँ पर 6 इंच रखी है। आप यहाँ पर 6 इंच की जगह 5 इंच भी रख सकते हैं। मेरा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया पर मुझे अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने हटाया नहीं। तो मैंने यहाँ पर एक पग ली और इसको इस तरह से डबल फोल्ड कर लिया। डबल फोल्ड करने के बाद मैंने इसमें छोटी छोटी प्लेट्स डाली। तो जिस तरह से हम साड़ी में प्लेट्स डालते हैं उसी तरह से हमें आप यहाँ पर छोटी छोटी प्लेट्स भरनी होगी। यहाँ पर बड़ी बड़ी नहीं करनी है, आपको बहुत ही छोटी छोटी करनी है उंगलियों की सहायता से। ये देख सकते हैं आप, एक एक उंगली से मैं ना छोटी छोटी प्लेट बना रही हूँ और दूसरी उंगली से उसको वहीं पे सिक्योर कर रही हूँ अंगूठी से। अब जो हमारा ये जो बंद वाला पार्ट था, मतलब जो हमने फोल्ड किया ऊपर वाला बंद वाला पार्ट, उसको हम छोड़ देंगे और नीचे से इस तरह से पकड़े रखेंगे। अब इसको हम धागे से इस तरह से लपेट लेंगे ताकि ये खुले नहीं, और यहाँ पर हम इसी तरह से नॉट लगा लेंगे। तो यहाँ पर ये नॉट लग जाएगी तो हमारा ये पग बिल्कुल यहाँ पर सिक्योर हो जाएगी। एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा हम इसको निकाल देंगे और जब हम लगाएंगे तो इस तरह से इस फैला लेंगे। दोनों पग आपको इसी तरह तैयार करनी है, दूसरी मैं अपने आप वैसे ही तैयार कर लूँगी। अब मैंने ये बांधने का कपड़ा लिया है जो कि 2.75 इंच है। देख सकते हैं ये 2.5 है, ये 2.25 है, ये 2 है। तो आपको देख लीजिए 2.5 से 2 डंडे आगे लेना है। तो यहाँ तक ले लेंगे और लंबाई जो है आपको यहाँ पर 35 इंच रखनी है। तो ये देख लीजिए आपको यहाँ पर इतनी लंबाई रखनी है। अब इसको किस तरह से फोल्ड करना है, ऊपर से नीचे 1 इंच और नीचे से ऊपर की तरफ 1 इंच फोल्ड करेंगे और फिर एक बार दोबारा से यहाँ पर फोल्ड करके इस तरह से एक पतली सी पट्टी रेडी कर लेंगे। आधा इंच की पट्टी हमारी रेडी होगी। किनारे पे हमें सिलाई लगानी है। आप चाहे तो कस के प्रेस भी लगा सकते हैं, तो वो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, आपको जो करना है मैंने बता दिया है। अब यहाँ पर कार्डबोर्ड का एक आपको टुकड़ा लेना है जो कि 5 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा। मैंने ये शादी के कार्ड लिया है 5 इंच लंबा और 1.5 इंच चौड़ा, और जिसके बीच सेंटर में मैंने एक निशान लगा लिया और मैं आधा इंच पर इसको निशान लगा लूँ, लाइन खींच लूँगी और वहाँ से अपनी एक साइड इसमें गोलाई दे दूँगी जो आगे का साइड होता है ना उसके लिए। तो ये देखिए हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर गोलाई दे दी है। दोनों साइड हमें इसी तरह से करना है। आप इस तरह से कर सकते हैं या फिर इस तरह से कार्ड को मोड़ लीजिए, खूब अच्छे से मत दबाना, नहीं तो इसके कड़कपन ख़त्म हो जाएगा। और जो हमने निशान लगाया उसी पर हम इसकी बिल्कुल कटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए मैंने थोड़ा सा छोड़ दिया, मुझे फिर से दोबारा कटिंग करनी पड़ेगी। जो मैंने निशान पे कट करा है ना, निशान लगाया आधा इंच का, उसी तक आपको बिल्कुल इसी तरह से कटिंग करनी है। अब ये हमारा यहाँ पर कट हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको ना कपड़े के ऊपर चिपका देंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पर वही कपड़ा ले लिया है और मैं इसको कपड़े के ऊपर चिपका दूँगी। फ़िलहाल मेरे पास यही ग्लू था तो इसलिए मैं यही यूज़ कर रही हूँ। आपके पास जो हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। सारा आपको एक साइड पे स्प्रेड कर लेना है, मतलब लगा लेना है, और उस जिस साइड आपको लगाना है उसको है ना कपड़े के ऊपर इस तरह से यहाँ पर चिपका लेंगे। चिपका लिया। अब आपको ये तीनों साइड से चिपका लेना है। ये देखिए जिस साइड हमने शेप दी थी वहाँ नहीं लगाया मैंने, उसकी दूसरी साइड लगाया। दोनों साइड कॉर्नर पे लगा रही हूँ ये इस तरह से। ये
आपने 3 साइड लगा लिया है। अब हम जो हमारी चौथी साइड है इसको हम ऐसे नहीं चिपकाएंगे, इसमें हमें ना थोड़ी थोड़ी जो दूरी पर कट लगा लेंगे ताकि इसमें ना फिनिशिंग आ जाए, क्योंकि यहाँ पर हमारी शेप है तो शेप की वजह से हमारी फिनिशिंग नहीं आएगी। उसके लिए हम यहाँ पर इसको कट लगा लेंगे और इसको इस तरह से यहाँ पर चिपका लेंगे। तो यहाँ पर इसको चिपकाने के बाद हमें कुछ देर के लिए इसे रेस्ट के लिए छोड़ना होगा। तो ये देखिए मैंने इसको कर लिया और अपने यहाँ पर ग्लू गन भी गर्म कर लिया है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल रखा है, किस तरह से यूज़ करनी है, कौन सी लेनी है। यहाँ पर मैं एक साइड आधा इंच की दूरी तक इस पर ग्लू गन लगा लूँगी और दूसरे वाले पीस को इसके ऊपर चिपका लूँगी। एकदम झट से चिपक जाता है ग्लू गन से, कोई जल्दी देर नहीं लगती है। अब उसके ऊपर भी गोलाई में ग्लू लगा लूँगी और फिर मैं इसे अपने कार्डबोर्ड पर चिपका लूँगी और फिर गोल कटिंग कर लूँगी इस तरह से। गोल कटिंग करने के बाद अब हम इसको बांधना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको बांध रही हूँ। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल वी शेप से शुरू किया है और गोल सर्कल में मैं इसको लेके आई हूँ और वहीं पर मैंने इसको ख़त्म किया है। तो यहाँ पर मैं ग्लू गन लगाती रहूँगी और इसको मैं लपेटती रहूँगी। तो ये एक फेरा हो गया है। हम यहाँ पर 3 करने वाले हैं, नीचे बिल्कुल किनारे से आपको जोड़ना होगा। अब दूसरा जो होगा जहाँ से हमने स्टार्ट किया था वहीं से उस पट्टी के ऊपर से हम दूसरा करेंगे। अब जब दूसरी साइड आएंगे तो उसको नीचे की तरफ करना है। ये आपको देखने से पता चलेगा कि आपको किस तरह से। ये देखिए अब हम आए नीचे की तरफ, आना सर्कल में ही है जिस तरह से अभी हमने उसमें किया था और फिर से एक बार फिर से आए। अब फिर से एक बार, ये हमारा लास्ट सर्कल होगा और अब मैं इसको पीछे जाकर ख़त्म कर दूँगी। तो आप इस तरह से किसी भी इसकी कान्हा जी का पेज बना सकते हैं। मैंने काफ़ी सारी पगड़ियाँ पहले से ही डाल रखी हैं और इस तरह से हम करेंगे और पीछे से इसको कट करके पीछे अंदर की तरफ इसको चिपका देंगे। तो ये देखिए और मैं इस पर ग्लू गन लगा कर इसको अंदर की तरफ चिपका दूँगी। तो ये हमारा यहाँ पर पेस्ट रेडी हो गया। अब हम यहाँ पर अपनी पग को लगा लेंगे। तो सबसे पहले मैं उल्टे हाथ की तरफ की पग को लगा रही हूँ कुछ इस तरह से और साइड भी हम इसी तरह से चिपका लेंगे। पहले मैं दूसरी वाली लगा लेती हूँ, बिल्कुल उसके जस्ट बराबर से ही मैं दूसरी वाली को लगाने वाली हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारी दोनों पग चिपक गई हैं और दोनों को मैं एक साथ अटैच भी कर दूँगी ताकि वे अलग अलग दिखाई ना दे। तो ये देखिए कुछ इस तरह से और बहुत ही हल्का सा मैं इसको डेकोरेट करने वाली हूँ। साइड में हम ये लटकन लगा देंगे। ये देखिए ये हमने साइड में यहाँ पर लटकन लगा दी है ताकि हमारी ना सुंदर सी लगे। अब मैं यहाँ पर ना किनारे पर अपनी ना नगों वाली लेस को यहाँ पर कुछ इस तरह से चिपका लूँगी ताकि इसमें बहुत प्यारी सी लुक आए। इसको मैं बहुत ही हल्का सा लुक देने वाली हूँ। अब पगड़ियों के आगे की साइड जो ये हमारे दिख रहे थे यहाँ पर मैंने 2 बूटियाँ लगा दी है और ये साइड में भी मैं इस लेस को ही लगा दूँगी। नगों वाली लेस है, आराम से मार्केट में मिल जाती है। अब यहाँ पर हम मुझे ना नीचे बहुत खाली खाली से लग रहा था तो मेरे पास स्टोन वाले बटन थे तो मैंने उनको यहाँ पर फिक्स कर दिया। अब ये हमारे यहाँ पर हो गए। अब मैं ऐसे ही बिल्कुल स्टोन वाले बटन को एक एक पगड़ी के बीच में यहाँ पर इस तरह से लगा दूँगी। सिर्फ एक साइड लगाऊँगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट में राधे राधे लिख दीजिएगा और बताना कि मैंने ये पगड़ी किस तरह से समझाई, आपके लिए ये यूज़फुल रही या नहीं। तो चलिए आप ये पूरी देख लीजिए। स्टार्टिंग में पहना कर दिखा चुकी हूँ, अगर अभी तक नहीं देखी है तो दोबारा इसकी देख लीजिए। लुक दोबारा दिखा देती हूँ। उम्मीद करती हूँ ये पगड़ी और ये धोती कुर्ता पजामा आपको पसंद आया होगा। अगर आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर माय वीडियो। चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, हरे कृष्णा।